हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का जो ओबीजी का सब्जेक्ट है उसका एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो फर्स्ट इज इंट्रो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारी बॉडी होती है उसमें बहुत सारे तरह के चेंजेस आते हैं, चाहे हम उसके फंक्शंस को लेके कह लें, चाहे हम उसके केमिकल्स को ले लें। उसमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसके फिजियोलॉजिकल अनाटमिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसके जेनाइटल ऑर्गन्स में, बट उसके मतलब हार्ट में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हर एक चीज़ में उसके क्या चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो है जेनाइटल ऑर्गन्स में वल्वा। जो वल्वा होता है वो वल्वा को जो नर्व सप्लाई करती है वो है वीनस प्लेक्सिस। वीनस प्लेक्सिस बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लड सप्लाई करना था वीनस प्लेक्सिस ने वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। और उस इंटरप्शन की वजह से वहाँ पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और जिसकी वजह से वो जो वल्वा होता है बहुत ज़्यादा एडवेंटियस और वास्कुलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। और जो लीबिया माइनोरा होता है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और हाइपरट्रॉफी होनी शुरू हो जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट इज वजाइना। वजाइना में क्या होगा, जैक्मर साइन हमें देखने को मिलता है। जो जैक्मर साइन होता है उसमें क्या होता है, जो वॉल होती है वजाइना की उसको एक नर्व सप्लाई करती है जिसे हम कहते हैं वीनस प्लेक्सिस। वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई थी उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो म्यूकस का कलर था वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाती है उसकी। और जो उसका पीएच होता है, पीएच उसका क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल क्या बहुत हाई हो जाता है। और जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट इज यूट्रस। जो अगर हम देखें, अगर एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है जो उसका वेट होता है वो 60 ग्राम्स का होता है, और जो उसकी कैविटी 5 to 10 ml की होती है, लेंथ उसकी होगी 7.5 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है। प्रेगनेंसी एट टर्म, जब हम प्रेगनेंसी के टाइम में देखते हैं एट टर्म जो उसका वेट होता है यूट्रस का वो 900 से लेके 1000 ग्राम्स तक हो जाता है। और जो उसकी लेंथ होती है, लेंथ 35 सेंटीमीटर पे हो जाती है यूट्रस की। वह चेंजेस अक्कर इन ऑल पार्ट ऑफ द यूट्रस, हर एक पार्ट में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं यूट्रस की। एंड नेक्स्ट इज यूट्रस की शेप में क्या चेंज आएगा, कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस हमें कैसे देखने को मिलता है, पायरीफॉर्म शेप में देखने को मिलता है। पायरीफॉर्म शेप कैसे होती है, एक ऐसी शेप देखने को मिलती है। इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो यूट्रस क्या होता है, एक पेल्विक ऑर्गन होता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जब 12th वीक स्टार्ट हो जाता है तो जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, अब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होती हैं, इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पास्मोडिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। और इसमें क्या होता है कि एक मतलब पेन ऐसे होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वी वी ऐसी एक्सट्रीम लेवल की पेन होती है, बट वो ट्रू लेबर पेन नहीं होती। और ये स्टार्ट होती है 16th वीक ऑफ गेस्टेशन। नेक्स्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स में क्या आता है, गुडैल साइन। गुडैल साइन में क्या आता है कि एट द 6th वीक ऑफ गेस्टेशन जो सर्विक्स होता है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाता है। और इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में ऐसे देखने को मिलता है, इट इज़ हार्ड एज अ टिप ऑफ नोज, एंड इन प्रेग्नेंट वुमेन्स में इट बिकम सॉफ्ट एज लाइक ऑफ लिप्स। नेक्स्ट इज
ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। द चेंजेस आर बेस्ट एविडेंट इन प्रेमी ग्रेविडा, जो कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं लेडीज़, उनमें ये चेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें देखने को मिल जाती हैं। इन मल्टीपैरा वो हैज़ वंस लैक्टेटेड दीज चेंजेस आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। अगर जिनकी सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है और उन्होंने वन टाइम लैक्टेट किया है, फीड दी है, तो उसमें ये चेंजेस देखने को नहीं मिलते, मतलब अच्छे से देखने को नहीं मिलते। फर्स्ट इज़ निप्पल में क्या चेंजेस आते हैं। निप्पल वो बहुत ज़्यादा लार्ज, इरेक्टाइल और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाता है। और अरियोला में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाती है सेबेशियस ग्लैंड्स की, ऑल्सो नोन एज मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। नेक्स्ट इज़ क्यूटेनियस चेंजेस। स्किन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है। फर्स्ट इसमें क्या आता है, क्लाज्मा। क्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नेम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो चीक्स में, फोरहेड में, आइज में क्या कहती है, बिकम हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है एंड दिस डिसअपियर आफ्टर प्रेगनेंसी। अनदर नेम इसका क्या है, बटरफ्लाई साइन एंड मिलास्मा। नेक्स्ट इज़ लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या होती है, यहाँ पे एक ब्राउन कलर की लाइन फॉर्म हो जाती है सिम्फी स्टर्नम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो मेलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था उसकी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जिम्फी स्टर्नम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक उसका जो ऐसी लाइन एक फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इज स्ट्राई ग्रेविडेरियम। स्ट्राई ग्रेविडेरियम में क्या होता है, स्मॉल पिंक लाइंस फॉर्म हो जाती हैं लोअर अब्डोमेन में ड्यू टू स्ट्रेचनिंग ऑफ द अब्डोमेन। इस टाइप के कुछ लाइंस फॉर्म हो जाती हैं जो कि वाइट हो जाती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्राई एल्बिकन्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट गेन होता है। जो एक हेल्दी वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्या होता है, 11 kg होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, 1 kg वेट गेन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg एंड थर्ड में भी 5 kg। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलती है। इसमें जो रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है एंड टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इन प्रेग्नेंट वुमेन्स इसके बीचला जो एंगल होता है वो 68.3 डिग्रीज़ का होता है और इन प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये 103.5 डिग्री का हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए हमें फॉलो करो।